हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह की सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज ब्लॉग बहुत दिनों के बाद सुबह से स्टार्ट किया है। तो बस मैं नहा धो के आ चुकी थी और जो पूजा के बर्तन वगैरह थे वो साफ़ कर लिए थे नहा के। और पूजा के बर्तन साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे जय कर रही हूँ, मतलब सुबह की दिया बाती कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, क्योंकि आजकल जैसे छुट्टियाँ चली हुई हैं तो जिस वजह से थोड़ा सा रात को लेट हो जाता है सोना। और सुबह 6:15 6:30 का टाइम हो रहा था तो मैं उठी थी जब। अब तो 7 ही बज गए, क्योंकि नहाने धोने में भी टाइम लग जाता है। चाय वगैरह बनाई, फिर हस्बैंड को दी। तो लड्डू गोपाल जी की तरफ से आप सबको राधे राधे। और लड्डू गोपाल जी नहा के विराजमान हो गए। और ये मैंने गैया माँ जो गायें हैं ना, ये मैंने पीतल की यहाँ से ऋषिकेश से ख़रीदी हैं। थोड़ा सा सामान मैं पूजा का ऋषिकेश से ख़रीद के लाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने एक जो मेरी जोत कह लीजिए, इसमें मैं 2 कपूर की टिक्की डाल के और पूरे घर में इसको फिराती हूँ। और कपूर अच्छा होता है, घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सबको दूर करता है। तो मैं डेली रूटीन में उसको करती हूँ ऐसे। और मैं यहाँ पे तुलसी मैया के पास आ गई थी लास्ट में, और मैंने चुन्नी आज तुलसी माँ को आज चढ़ाई है, क्योंकि तुलसी बहुत छोटी थी और मैंने नवरात्रों में तुलसी लगाई थी। और अब ये कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि 1-2 बारिश होने के बाद काफ़ी बड़ी हो गई है तुलसी माता। और यहाँ पे सिमी के डॉगी भी सुबह सुबह आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये खाने का टाइम है, रोटी का टाइम है। तो बस डॉगी भी अंदर आ चुके थे सारे। और बस अब मैं नाश्ते की और लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं इकट्ठा बनाऊँगी। लेट तो हो ही गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो लंच के लिए सब्ज़ी भी साथ में ही बना लेती हूँ। तो मैंने आलू उबालने रख दिए थे, बस आलू को छील रही थी और प्याज वगैरह लहसुन वगैरह काट रही थी। और सिमी को कह रही थी, लाडो को कह रही थी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो, क्योंकि उसके भी कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। बच्चों का होता ही है ना कि जब स्कूल नहीं जा रहे हैं और ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो घर में बैठे बैठे मसल जो जाम हो जाते हैं बच्चों के। और आपको पता ही है कि बच्चे आजकल घर में ही हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे। तो इसको बोल रही थी मैं थोड़ा सा योगा कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो। लेकिन वही है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और यहाँ पे वो एक्सरसाइज कर तो रही थी, साथ में वो हंस रही थी, क्योंकि उससे हो नहीं रही थी। वो बोल रही थी मम्मी मेरे यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है। तो कई दिन बाद अगर एक्सरसाइज करते हैं तो सभी के दर्द होती है मसल में और बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता करो, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल के जो निकाले थे सब्जी के लिए, वही 2-3 आलू मैंने उसमें मिर्ची वगैरह और प्याज वगैरह डाल के 2-3 पराठियाँ बना दूँगी। एक हस्बैंड के लिए 2 और एक अपने लिए, एक सिम्मी के लिए। तो बस पराठियाँ बना के और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के नाश्ते में आज सब्ज़ी नहीं थी। और सब्ज़ी वाले आजकल यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोट चली हुई थी, वोटिंग चली हुई थी। जैसे एमसी चेयरमैन ऐसे वोटिंग हो रही थी यहाँ पे गांव में, तो ऑटो वाले आ नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, सुबह नाश्ते में बस आज पराठी और चाय दूँगी, हस्बैंड को भी और सिम्मी को भी और ख़ुद भी। और यहाँ पे दोपहर के लंच के लिए मैं बना रही हूँ बड़ी। और आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी है, तो ये मेरी सासू माँ लाई थे जब आए थे। ये जम्मू में बनाते हैं, उड़द की दाल होती है ना जो धुली हुई, उससे बनाते हैं। और ये जो अरबी की डंडी होती है उस पर लगाते हैं वो दाल, और फिर उसको सुखाते हैं। तो उसको फिर काट काट के ऐसी बड़ी बन जाती है, मतलब बड़ियाँ बोलते हैं ना जिनको। फिर इसको क्या करना पड़ता है, जब ये सूख जाती है ना तो इसको स्टोर करके, अच्छी तरह सूख जाती है तो स्टोर करके रख लेते हैं। और इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा बनाने से पहले। तो मैंने यहाँ तेल डाल के इसको फ्राई कर लिया था। और ये थोड़े से ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है ना, तब इसको निकाल के रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने हींग और जीरा कढ़ाई में डाल लिया सबसे पहले। और उसके बाद जो प्याज लहसुन और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो मैं ब्राउन कर लूँगी। बस आप इस सब्ज़ी को जब भी बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। और मैं टमाटर इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी दही डालनी है, वो मैं लास्ट में डालूँगी। तो आप इस तरीके से इसको सब्ज़ी को बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया बनती है। मैं एक तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़े से उबले हुए आलू भी ले रखे हैं, तो इसमें आलू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब मैं मिला दूँगी। और बस इस मसाले के अंदर मैं जो मैंने बड़ी यहाँ पे तली थी, मतलब ब्राउन की थी, वो भी मैं इसके अंदर
डाल दूँगी। तो मसाला भून जाने के बाद ये बड़ियाँ मैं डाल दूँगी और इसमें मैं 1 गिलास के लगभग यहाँ पे पानी डालूँगी, क्योंकि जब आप इसके अंदर पानी डालते हो और ये पकती हैं ना तो ये पूरा पानी सोख लेती हैं। तो मैं देखिए इसमें 1 डेढ़ गिलास मैंने पानी का डाला है और अब मैं इसको ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी पकाना छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँगी ना तो ये अच्छी तरह से पकी होंगी और इनका साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा। और इसी स्टेज पे हमने डालने हैं इसमें आलू, उबले हुए आलू डाल दूँगी मैं। तो 3 से 4 आलू मैंने उबले हुए इसमें डाले हैं। और आप यहाँ पे इसको ऐसे मतलब सूखी सब्जी के तौर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सूखी सब्जी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही मिला के आपने ढक के इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। तो बस यहाँ पर सूखी सब्जी एक तरह की तैयार हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पे लंच के लिए ये सब्ज़ी तैयार करनी थी। तो मैं इसमें थोड़ी सी दही मेरे पास पड़ी थी, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट के और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो इसको बस मैं थोड़ी सी दही डाल लूँगी और आधा गिलास पानी का डाल के इसकी ग्रेवी सी बना लूँगी। और जब ये ग्रेवी बन जाती है ना तो और टेस्टी बन जाती है और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। पहले मुझे बनानी आती नहीं थी, लेकिन अब जब मम्मी जी आए थे, सासू माँ आई थी मेरी, तब मैंने उनसे अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से बनाना सीखी थी और मैंने 2-3 बार बना भी ली है। और ये बड़ी हैं अब मेरी लास्ट बड़ी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं और लास्ट ये सब्ज़ी बनी है, तो बहुत ही स्वाद बनती है। तो चलो मेरी सब्ज़ी तो बन के तैयार होगी, बस एक उबाल आएगा और मैं इसको बंद कर दूँगी। आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिम्मी से अभी सामने दुकान थी तो ये कुच्चे मंगाए थे, क्योंकि कुच्चे ख़त्म हो रखे थे। मैं बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ, तो बर्तन साफ़ करूँगी पूरे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और अभी मैं किचन साफ़ करके हटी हूँ। बस बर्तन साफ़ किए और बर्तन इतने ज़्यादा थे ना, ये आपको आधे दिखाई दे रहे होंगे, आधे मैंने नीचे रख दिए हैं। तो बर्तन काफ़ी थे और किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है। देखिए घड़ा पानी का मैंने भर दिया है, क्योंकि हस्बैंड, मैं घर गई थी मायके, तो वो तो ऐसे काम नहीं करते हैं, मतलब ये छोटे मोटे काम नहीं करते। और दूध को उबाल आ गया, सब्ज़ी मेरी बन गई है। इस सब्ज़ी की भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। पता नहीं आपको देखने में कैसी लगी होगी कैमरे के अंदर, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। मैं दूध को ढक देती हूँ और थोड़ा सा उबाल ऊपर तक आ गया इसको, तो छलनी आ नहीं रही थोड़ी देर के लिए। और अभी जाऊंगी नीटिंग करने, बुनाई करने जाऊंगी, क्योंकि छोटा सा सैंपल तैयार करूंगी पहले और छोटे सैंपल पे बना के अगर वो बढ़िया डिज़ाइन लगा तो फिर बड़े सैंपल पे मतलब बड़े डिज़ाइन डालूंगी, मतलब बड़े स्वेटर में वो डिज़ाइन डालूंगी। तो यही होता है नीटरों का। तो बस आज थोड़ी सी नीटिंग का काम करना है और साथ साथ में वीडियो शूट करनी है। और मैंने देखिए यहाँ बालियाँ डाली है ना, ये मैं ऋषिकेश से लाई थी, वहाँ पे मिल रही थी तो मैंने ली है। और आर्टिफिशियल बालियाँ हैं ये, बहुत ही सुंदर लगती हैं, छोटी छोटी, तो रेगुलर घर में डालने के लिए अच्छी रहती हैं। तो अब बस नीटिंग का काम करूँगी। और बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े थे जो मैंने कल ख़त्म किए, क्योंकि मायके से मैं परसों आ गई थी और ब्लॉग मैंने आज से बनाया, क्योंकि वही बात है ना कि घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना कैमरे के उठा के हम बिना आपको दिखाई करते हैं। तो बहुत सारी सफाई थी, अभी फ्रिज रह गया साफ़ करना, वो फिर करूँगी क्योंकि उसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी। और सिमी अंदर बैठी है, नाश्ता कर रही है, नाश्ता कर लिया उसने। और 9:30 हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बस अब अपना 2 प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, लेकिन अभी मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, ये वाले में। और डिज़ाइन डालने के लिए थोड़ा सा मुझे दिमाग में रिलैक्स होकर डिज़ाइन डालते हैं, मतलब ये नहीं है कि काम की बहुत जल्दी हो और फिर आप डिज़ाइन डालने बैठो, तो ऐसा नहीं। पहले आपको पूरा घर का काम निपटा के टेंशन फ्री होके फिर कहीं जाके आप लोग मतलब हम लोग डिज़ाइन को सेट करते हैं, क्योंकि अकेले में बैठ के डिज़ाइन ज़्यादातर ध्यान में आता है और किसी के साथ बैठ के ज़्यादा मतलब किसी के भी साथ बैठ के डिज़ाइन दिमाग में नहीं आता, तो अकेले ही बैठना पड़ता है। तो बस मैं डिज़ाइन डालूँगी थोड़ा सा किसी छोटे पैटर्न में और फिर इसको बड़े भी प्रोजेक्ट में डालूँगी। और मैंने अपने नीटिंग के चैनल पे एक जैकेट बनाई है, तो वो जैकेट बच्चे के लिए बनाई है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। वैसे मैंने सिमी को पहना के दिखाई हुई है, तो मैं आपको आगे
क्लिप ऐड कर दूँगी इसके अंदर की कैसे लुक में लगा। लोग सोच रहे होंगे कि आप मायके गए और इतनी जल्दी आ भी गए, वहाँ के सिर्फ 2 ब्लॉग शूट किए, कि आपको जब छुट्टियाँ पड़ी हैं तो 10-15 दिन के लिए क्यों नहीं गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बुनाई करती हूँ यूट्यूब के लिए। तो मेरे मायके में वो ना तो फ़ोन में टावर आते हैं और ना ही कोई वीडियो एडिटिंग कर पाते। अगर टावर ही नहीं आते, सिग्नल ही नहीं आते, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मेरे साथ है। तो मैं ज़्यादा दिन इसीलिए नहीं रहती, बस 2-4 दिन रह के आ जाती हूँ। पहले मैं रहती थी, जब तक मेरा यूट्यूब का काम नहीं था तब रहती थी। और आप लोग ये भी कहेंगे कि आप वीडियो पहले ही बना के शूट करके क्यों नहीं रखते। तो देखिए, मेरे फ़ोन में ना तो इतना स्पेस है कि मैं वीडियो ज़्यादा एडिट और करके रखूँ। 1 या 2 वीडियो बनती हैं और वो मैं नीटिंग की बना के रख लेती हूँ। बाकी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनता वहाँ पे। बना तो लेती हूँ लेकिन एडिट करके डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मायके नहीं रुकती। यही सबसे बड़ा रीज़न है मायके ना जाने का। क्योंकि आपका भी, कि कोई भी लड़की होगी मायके जाने का सभी का मन करता है, ऐसा नहीं है। तो बस मेरे साथ यही है। और सच बात बताऊं तो मैं ज़्यादा दिन अपने घर से दूर इसलिए भी नहीं रहती, क्योंकि घर को आप साफ़ सुथरा आप खुद ही करते हो। और अगर आप 15-20 दिन कहीं लगाए आते हो तो घर बिल्कुल पहले जैसा मतलब गंद पड़ जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है चलो 2-4 दिन के लिए तो ठीक रहता है कहीं जाना, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए मैं तभी भी नहीं जाती। और घर उतना ही आके गंदा हो जाता है और पूरा घर मुझे दोबारा से अकेली को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मेरे जो काम है वो भी छूट जाते हैं, जो मुझे पेंडिंग काम पड़े होते हैं ना नीटिंग के और किसी चीज़ के, तो यूट्यूब तो बिल्कुल ही छूट जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा दिन कहीं भी नहीं जाती, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। तो वही चीज़ है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। सुबह के काम निपटाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी नीटिंग बुनाई के लिए। क्योंकि अगर बुनाई नहीं करेंगे तो पूरा दिन फिर यही है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपके चैनल पे नहीं जाता। तो जो नीटर हैं उनको गर्मी सर्दी बरसात सभी मौसम में बुनाई करनी पड़ती है। और वही है कि अगर वीडियो शूट करना है, साथ साथ वीडियो शूट करनी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे बुनाई करूँगी और दोपहर के लिए फिर चावल अलग बनाऊँगी। और अब मैं दोपहर के बाद चावल वगैरह बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। क्योंकि नीटिंग करते हुए कुछ नहीं पता चलता कि ब्लॉग हमने शूट किया है कि नहीं किया है। तो जब फ़ोन उठाते हैं तब पता चलता है कि हमने ब्लॉग शुरू किया हुआ, उसका एंड तो किया ही नहीं। तो बस मेरे साथ भी ये होता है। तो बालों में तेल लगा रही थी और मुझे बाल धोने, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी आज। और एक गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है, 2-3 बार बारिश हुई लेकिन वो ढंग से नहीं हुई। तो बारिशें ना होने की वजह से ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अब। तो सिर में मेरे बड़ी दिक्कत होती है जैसे ही गर्मी होती है। तो बस सिम्मी तेल लगा रही थी यहाँ पे। और ये देखिए, मैंने जो अपने चैनल पे स्वेटर डाला है तो कितना बढ़िया, ये मैंने बची कुची ऊन जो भी आपके पास पड़ी हो उस तरीके से ही स्वेटर बनाया है। और हाफ बाजू की जैकेट बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे पास ऊन थोड़ी थी तो मैंने हाफ बाजू की बनाई है। और देखिए, आप भी इस तरह से अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो मेरे बुनाई वाले चैनल के लिए मैंने ये क्लिप रखी थी तो आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी आप लोग मुझे बताइए ज़रूर कि आप लोगों को ये स्वेटर कैसी लगी। और मुझे तो बहुत बढ़िया लगी और कंफर्टेबल इतनी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस स्वेटर की, तो बहुत ही बढ़िया लगी। और सिम्मी को ज़्यादातर बुने हुए स्वेटर इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए ज़रूर कि मेरी ये स्वेटर, ये जैकेट आपको कैसी लगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकें आप लोगों के लिए। तो यही कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलूँगी